क्या दिवाली था, क्या चढ़ता, मैं लोगों के घर में दिए जलते हुए देखूंगा, लेकिन वहाँ चुपचाप अपने रूम में दिया जला के, कैंडल जला के मैं पढ़ाई करूंगा। 1% उसको अपने गम में दुख नहीं है भाई कि मैं गार्ड हूँ और मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। उसको खुशी महसूस होती है, उसको अच्छा लगता है। कहता सर कोई, मैं घर पे 2 दिवाली में गया, ऐसा लग रहा है कि लोग बार बार हर नजरें यही सवाल पूछ रही हैं कि तुम्हारा क्या हुआ अब तक। उसमें एक और लड़का है जो मतलब गार्ड की नौकरी कर रहा है वहाँ पे, वो सारा टाइम रात में उसकी नाइट ड्यूटी लगती है। नाम एक और कहानी बताता हूँ, आज पहली बार आप लोग को यूट्यूब पर ये बात बता रहा हूँ। मुखर्जी नगर में एक जहाँ पर हमारा कोचिंग संस्थान चलता है, तो उसके बगल में पीजी है, ठीक है। और मेरी सिस्टर वहाँ पढ़ाई करती हैं, तो जनरली मैं रात में कई बार उनको ड्रॉप करने चला गया, रिसीव करने चला गया, तो वहाँ पर एक गार्ड लड़का, ठीक है। और लगभग मुखर्जी नगर में जितने भी यूपीएससी की कोचिंग कर रहे होते हैं बच्चे, तो अगर उनमें सीसेट की तैयारी करनी होती है तो मैथ्स मेरे पास ही पढ़ने आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक और लड़का है जो मतलब गार्ड की नौकरी कर रहा है वहाँ पे, वो सारा टाइम रात में उसकी नाइट ड्यूटी लगती है। नाम मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ी प्राइवेसी की बात हो जाती है। वो वीडियो देख रहा होता है मेरे यूट्यूब पे, रात में भाई वो गार्ड की नौकरी करता है। जब मैं जाता हूँ गाड़ी लेके तो वो गेट खोलेगा, और यकीन नहीं करेंगे, उसने ऑफलाइन क्लासेस ले रखा है और उसके बाद में वो ऑनलाइन के भी क्लासेस को लेता है। मैथ्स के सारे वीडियो उसने पढ़ रखे हैं, पूरा दिखा रहा था। और उसके बाद में वो रात भर उस लाइट में वो जीएस की तैयारी कर रहा है। एम लक्ष्मीकांत नाम की किताब पूरी चाट चुका है वो पढ़ के। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको नहीं आती है। 2 अटेम्प्ट उसने दिया, उसका हो नहीं पाया, और उसके बाद वो तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है। जब आप बात करेंगे ना, ऐसा लगेगा कितने नॉलेजेबल पर्सन से आप बात कर रहे हैं। और 1% उसको अपने गम में दुख नहीं है भाई कि मैं गार्ड हूँ और मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। उसको खुशी महसूस होती है, उसको अच्छा लगता है। कहता सर कोई बात नहीं, रात में है, बस जागना होता है यहाँ पे, और उसके बाद लोग आते हैं, सर वो भैया हैं गेट खोल देते हैं, बस मेरे ड्यूटी मेरे मालिक ने इतना दे रखा है कि मुझे जागना है, तो मैं जागता हूँ और कंबल उड़ के अपना चुपचाप पढ़ाई कर रहा होता हूँ। तो जब भी आता हूँ हमेशा पूछता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, होगा तो बताना। आते वक्त जाते वक्त हमेशा मिलता हूँ। इतना सुकून मिलता है ना उसको देख के मुझे, कि मुझे उसको देख के ऐसा लगता है यार मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। बताओ यार, इतने कम साधन में लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी करते हो, और वो लड़का किसी ना किसी दिन इतिहास रचेगा ही रचेगा वहां पे। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। कई बार सोचता हूँ मैं बताऊँ ना बताऊँ आप लोग को ऑनलाइन में। कई पहले तो बहुत सारी बातें मैं बताता था आप लोग को, लेकिन धीरे धीरे वक्त आते आते मुझे लगा कि चलो ठीक है, काम की बातें करनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बट फिर धीरे धीरे मैं क्राउड को भी देख रहा हूँ कि ऐसी दिशा में भागता चला जा रहा है कि बस इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये रील्स वील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी मतलब ही नहीं है किसी चीज़ों से लेके, ठीक है। तो हमने कहा चलो आज बात करते हैं, ज़रूरी है यहाँ पे थोड़ा सा अब आपके अंदर की चीज़ों को जगाया जाए। दिवाली छठ में तो सब धो धा के फेंक ही दोगे, ठीक है। पहली ये दिवाली है, और शायद इसके पहले मेरे भाई दूसरी दिवाली, मैं दूसरी दिवाली मना रहा हूँ। इसके पहले मैंने कोई दिवाली भी नहीं मनाई थी, और दिवाली और छठ की छुट्टियों में तो मैं कभी घर भी नहीं गया। मैं आप लोगों को आज जो पहली प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, जो मेरे साथ के लोग हैं वो जानते होंगे। जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था उस लाइब्रेरी के ऑनर मुझे जानते हैं। क्या दिवाली था, क्या चढ़ता, मैं लोगों के घर में दिए जलते हुए देखूंगा, लेकिन वहाँ चुपचाप अपने रूम में दिया जला के, कैंडल जला के मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है। ऐसी स्थिति यहाँ पर भाई, एक बेरोजगार की क्या दिवाली यार, क्या मतलब है। ठीक है थोड़ा खुश रह लो, परिवार के साथ रह लो, लेकिन सबसे बड़ी खुशी आप अपने माँ बाप को क्या दे सकते हैं? कामयाबी देके, कामयाब बन गए मेरे भाई, ठीक है। एक माँ को आपके धन दौलत से मतलब नहीं होता, आपके कंधे पे सितारे से मतलब होता है। सबसे ज्यादा खुशी उसको उससे मिलती है। कभी पहन के जाना, देखना, कमा के जाओगे ना, तो जो पिता का जो सीना चौड़ा होता है, जो वो खुश महसूस करते हैं वो। तो बच्चे हो, थोड़ा घूम घाम लो, समझ में आता है, लेकिन थोड़ी तैयारी शुरू करो मेरे भाई, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। एक दिवाली में गया मैं घर पे, 2 दिवाली में गया, ऐसा लग रहा है कि लोग बार बार हर नजरें यही सवाल पूछ रही हैं कि तुम्हारा क्या हुआ अब तक, कहीं सिलेक्शन लिए कि नहीं लिए, अभी बेरोजगार घूम रहे हो। तीसरी बार से जाना ही छोड़ दिया हमने कहा नहीं जाएंगे भाई, जब तक कुछ बनेंगे नहीं जाएंगे नहीं हम। बुलाते रह गए लोग, कहते रह गए लोग, भाई यही लोग जो है बुला रहे हो, बुलाने के बाद वहीं ताना मारेंगे, क्यों जाना है, नहीं जाना है। और अब काम का प्रेशर इतना हो रखा है कि अब काम की वजह से नहीं जाना है। मेहनत करिए सर आप लोग, ठीक है। जिंदगी में शायद थोड़ा बहुत जो अचीव किया उसके दम पर कह रहे हैं। हमने तो जिंदगी का हर फेज पिछले 2 सालों में देख लिया है, ठीक है। पोस्टर बांटने से लेके पोस्टर बंटवाने तक का फेज हम देख रहे हैं, तो उसी के आधार पर बोलेंगे। मेहनत करिए सर, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदारी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अच्छे से अगले सेशन में। बाकी वीडियो कैसी लगी तो अपने प्यार भरे कमेंट जरूर बताना, ठीक है। और थोड़ी सी अंतरात्मा अगर जागी हो तो अपने लिए मेहनत करना, ना कि मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए और किसी और के लिए। अपनी अंतरात्मा अगर जागी हो तो, नहीं जागी हो सोए रहना, कोई दिक्कत नहीं।